विरोध में रूस के मशहूर टीवी एंकर अलेक्जेंडर गुरोविच ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। साथ ही उन्होंने इस जंग के लिए रूसी राष्ट्रपति की काफी आलोचना की। और इसके बाद अलेक्जेंडर वहां के चैनल रोसिया 1 से अलग हो गए। वो यूक्रेन युद्ध की वजह से काफी गुस्से में दिखे। अलेक्जेंडर गुरोविच वहां 100 to 1 नाम का टीवी गेम शो होस्ट करते थे। लेकिन अब उन्होंने अपनी नाराजगी जताने के लिए ये बड़ा फैसला ले लिया। रूसी एंकर गुरोविच की पत्नी यूक्रेन से ताल्लुक रखती हैं और वो भी अपने परिवार की सुरक्षा के लिए काफी चिंतित है। गुरोविच की सास खार्किव में रहती हैं, जहां रूस ने अपने हमले तेज कर दिए हैं। बताया गया कि इसी वजह से रूस में गुरोविच का परिवार भी रात में सो नहीं पाता। साथ ही अलेक्जेंडर गुरोविच ने पुतिन सरकार से इस जंग को रोकने की मांग भी की। अलेक्जेंडर के इस फैसले के बाद रूस के टीवी चैनल ने यूट्यूब से उनके सभी वीडियो हटा लिए। उधर रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन ने जापोरिजिया के एक इलाके में अपने ही लोगों पर मिसाइल हमले कर उन्हें नुकसान पहुंचाया। इससे जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें हमले के बाद कई इमारतें बर्बाद नजर आईं। चारों तरफ मलबा और तबाही का मंजर दिखा। दावा किया गया कि यूक्रेन के मिसाइल हमले के बाद ये इमारतें तबाह हुई। सामने आई तस्वीरों में एक इमारत तो पूरी तरह ध्वस्त नजर आई। वहीं एक दूसरी बिल्डिंग को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमले कितने जोरदार रहे होंगे। इमारत के पास खड़ी कुछ गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा, जबकि कुछ तो जलती दिखाई दी। वहीं हमले के बाद लगी आग को लोग बुझाते नजर आए। रूस ने दावा किया कि इस हमले में यूक्रेन के कई नागरिक घायल हुए। वहीं खार्किव के एक इलाके में रूस की बमबारी के बाद लोग दहशत में आ गए। रूसी हमले का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें खार्किव के अलग अलग हिस्सों में बम गिरते दिखे। रात के अंधेरे में हुई बमबारी से पूरा इलाका थर्रा उठा। जैसे ही बमों की बारिश शुरू हुई, तेज रोशनी के साथ जोरदार धमाकों की आवाज सुनाई दी। दावा किया गया कि रूस ने शहर के कई हिस्सों में टारगेट कर हमले किए, जिसमें आम नागरिकों को काफी नुकसान पहुंचा। हमले के बाद की कुछ तस्वीरें सामने आईं, जिनमें शहर की कई इमारतों पर बमबारी के निशान दिखाई दिए। कुछ बिल्डिंगों की खिड़कियां टूटी नजर आईं और उनका मलबा बिखरा दिखा। वहीं रूस के हमले के डर से कई लोग घरों में कैद नजर आए। कुछ तो बेसमेंट और स्कूलों में भी छिपे दिखे। करीब 2 महीने से जारी युद्ध की वजह से खार्किव में दुकानें बंद हैं। ऐसे में लोगों को जरूरी चीजों के लिए भी तरसना पड़ रहा है। इस बीच मारिउपोल पर रूस के कब्जे के बाद यूक्रेन के कई शहरों में रहने वाले लोग दहशत में भर गए। उनमें इस बात का डर बैठ गया कि कहीं मारिउपोल की तरह वो भी रूस के प्यादे बनकर न रह जाएं। जिससे बचने के लिए उनमें ज्यादातर लोगों ने अपना शहर छोड़कर दूसरी जगहों पर शरण लेने की ठानी। ऐसा ही एक शहर है क्रामातोर्स्क, जो कि यूक्रेन के नक्शे में मारिउपोल की तरह उसके पूर्वी हिस्से में है। यही वजह है कि वहां के लोगों ने भारी मन से अपने शहर को छोड़कर जाने का फैसला लिया और उसे खाली करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो इस खौफ से भर गए कि कहीं रूस क्रामातोर्स्क पर भी कब्जा न कर ले। वहां से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें कुछ लोग बसों से पलायन करते नजर आए। एक आदमी तो अपने पालतू कुत्ते को भी अपने साथ ले गया। सामान के साथ लोग अपने घर और शहर को छोड़कर चले गए। हालांकि तस्वीरों में उस शहर के हालात भी कुछ ठीक नजर नहीं आए। वहां भी जगह जगह तबाही का मंजर देखने को मिला। कई इमारतों ने रूसी हमलों की कहानी खुद बयां कर दी। कुछ इमारतें हमले में पूरी तरह ध्वस्त दिखीं, तो कुछ इमारतों पर हमलों के निशान साफ नजर आए। उधर युद्ध में बंदी बनाए गए यूक्रेन के कुछ सैनिकों ने रूस की जमकर तारीफ की। हालांकि आरोप ये लग रहे हैं कि रूस ने यूक्रेन के जिन सैनिकों को लड़ाई के समय पकड़ा है, उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है। लेकिन सामने आए एक वीडियो में यूक्रेन के बंदी बनाए कुछ सैनिक रूसी सेना की तारीफ में कसीदे पढ़ते नजर आए। उन्होंने रूस पर टॉर्चर करने के आरोपों को खारिज करते हुए साफ कर दिया कि उनके साथ सैनिक की तरह ही बर्ताव किया जा रहा है, यानी रूस अपने सैनिकों की ही तरह उनका भी ख्याल रख रहा है। सामने आई तस्वीरों में दिखा कि यूक्रेन के उन सैनिकों के लिए न केवल खाने पीने की अच्छी व्यवस्था की गई, बल्कि उनके सोने और मनोरंजन का भी बढ़िया इंतजाम किया गया। बंदी बनाए गए सैनिकों के मुताबिक उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रूसी सेना उनके साथ इस तरह भी पेश आ सकती है। उधर रूसी सैनिकों पर खार्किव के एक चिड़ियाघर के 2 कर्मचारी की हत्या का आरोप लगा। दोनों 7 मार्च से गायब चल रहे थे। लेकिन करीब 1.5 महीने बाद उनके शव बरामद हुए। आरोप है कि रूसी सैनिकों ने पहले उन्हें गोली मारी और फिर शव टॉयलेट में छिपा दिए। दोनों कर्मचारी खार्किव के एक चिड़ियाघर में तैनात थे और वहां जानवरों की देखभाल करते थे। बताया गया कि रूसी फौज जानबूझकर चिड़ियाघर पर हमले कर उसके कर्मचारियों को निशाना बना रही है। इससे पहले भी उसने इसी चिड़ियाघर पर बमबारी की थी, जिसमें 3 कर्मचारियों की मौत हुई थी।
उधर यूक्रेन में चल रही जंग के चक्कर में जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज बुरी तरह फंस गए। अब खबर है कि पुतिन से उनकी दोस्ती उन्हें इतनी भारी पड़ने वाली है कि उनकी कुर्सी तक छिन सकती है। खबर है कि जर्मनी में विपक्ष ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया और यहां तक कि उनके अपने गठबंधन की पार्टियां भी उनका साथ नहीं दे रही। वैसे तो जंग छिड़ने की शुरुआत से ही जर्मनी की नीति और नीयत पर सवाल उठते रहे, लेकिन अब जब यूक्रेन को हथियार देने से जर्मनी ने इनकार किया तो चांसलर ओलाफ शोल्ज चौतरफा घिर गए। एक तरफ जेलेंस्की ने जर्मनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, दूसरी तरफ नेटो देशों में भी जर्मनी के खिलाफ आवाज उठने लगी। ऊपर से वो जर्मनी में ही बुरी तरह घिर गए। जेलेंस्की ने इस बार सोशल मीडिया पर एक बड़ा कैंपेन चलाया है। कैंपेन के जरिए वो दुनिया के बड़े देशों से हथियार मांग रहे हैं ताकि जंग में रूस को जवाब दिया जा सके। लेकिन जर्मनी के चांसलर ने इस बार जेलेंस्की की मांग को मानने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने दोहराया कि नेटो इस जंग में शामिल नहीं हो सकता। दूसरी तरफ जर्मनी की भूमिका पर भी उन्होंने सफाई दी। चांसलर के मुताबिक जर्मनी अपनी सेना के बहुत से हथियार पहले ही यूक्रेन को दे चुका है, लेकिन और हथियार दिए जाने मुमकिन नहीं है। और यूक्रेन को इतना कड़ा जवाब जर्मनी के लोगों को ही चुभने लगा। खबर है कि जर्मनी के लोगों में भी यूक्रेन और वहां के राष्ट्रपति जेलेंस्की के लिए हमदर्दी है। इसी हमदर्दी को वहां की राजनीतिक पार्टियां भी समझ रही हैं। वहां की विपक्षी पार्टियों ने संसद में एक प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। ये प्रस्ताव यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करने के लिए है। खबर है कि चांसलर ओलाफ शोल्ज के समर्थक भी इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट दे सकते हैं। अगर विपक्ष ये प्रस्ताव पास कराने में कामयाब हो गया तो सियासी भूचाल आ जाएगा। चांसलर पर इस्तीफा देने का दबाव बढ़ेगा और उन्हें अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ जाएगा, जिसकी बड़ी वजह यह है कि जंग छिड़ने के बाद से ही जर्मनी के चांसलर अपने देश में लगातार विरोध झेल रहे हैं। मतलब यह कि विवाद केवल उनके ताजा बयान पर खड़ा नहीं हुआ, बल्कि ताजा विवाद तो पहले से बिगड़ रहे हालात को अंजाम तक पहुंचाने वाला बन गया। क्योंकि जंग छिड़ने से ठीक पहले भी चांसलर ओलाफ शोल्ज ने कीव और मॉस्को का दौरा किया था, लेकिन बीच बचाव की कोशिश के बाद भी वो जंग को टालने में नाकाम रहे। नॉर्थ स्ट्रीम 2 पर रोक लगाकर उन्होंने पुतिन पर दबाव बनाने की कोशिश तो की, लेकिन पुतिन के इरादे बदल नहीं पाए। जंग छिड़ने के बाद भी जर्मनी अपनी जरूरत की 55% नेचुरल गैस रूस से मंगवा रहा है। ऊपर से जेलेंस्की ने आरोप लगा दिया कि रूस की गैस लेने वाले देश ही इस जंग को फाइनेंस कर रहे हैं। इसके बाद नेटो के यूक्रेन से किनारा करने के लिए भी जर्मनी और फ्रांस को दोषी माना जाने लगा। इस बीच जेलेंस्की बार बार जर्मनी पर हमले बोलते रहे, जिसकी वजह से चांसलर ओलाफ शोल्ज के खिलाफ माहौल बनता चला गया।